पाली से शिरोई जाते हैं तो रास्ते में एक होटल आती है, मनुआर होटल, आपने देखा होगा। तो पहले जब हम नए नए आए राजस्थान में तो हमने पूछा कि भाई ये मनुआर का अर्थ क्या होता है। तो लोगों ने कहा कि प्रेमाग्रह। शादी में ब्याही और समधी दोनों लास्ट में खाना खाने बैठते हैं तो एक दूसरे को आग्रह करते हैं कि लेणो ही पड़े सा, हमारे गले री होगंद है। तो वो नहीं खाने की इच्छा होने के बावजूद खिलाते हैं, वो मनुआर करते हैं। और हमारे मारवाड़ के लोग मनुआर के बड़े कच्चे होते हैं कि नहीं। थोड़ा आग्रह कर दिया तो कि कोई बात नहीं, ठीक सा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मनुआर यानी प्रेमाग्रह। तो भगवान के संत है वो भी हमको मनुआर करके ये सत्संग में जोड़ते हैं। बाकी हमको तो कोई लेना देना नहीं था, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे में मस्त है। अनंत जन्म हो गए। राजा मानसिंह लिखते हैं, अनंत जुगारी मारी नींद उड़ाई रे। ये एक दो जन्म की बात नहीं है, अनंत जुगारी। जितने भगवान पुराने हैं उतना जीव भी पुराना है, लेकिन कभी भगवान का भजन नहीं किया। हमेशा संसार में रचा पचा रहा। मैं और मेरा सबसे बड़ा रोग है, मैं और मेरा। तो उसी में वो रमामाण रचा पचा रहता है। तो कहते अनंत जुगारी मारी नींद उड़ाई रे, माने सुतोड़ा ने आए जगायो रे, सतगुरु सा माने प्रेम प्यालो पायो रे। एक बार एक भंवरे की और कीड़े की मित्रता हो गई। भंवरा रहता है उद्यान में और कीड़ा रहता है गटर की नाली में। तो कीड़ा कभी भंवरे को मिलने नहीं जाता था, लेकिन भंवरा है मित्रता के नाते कीड़े को मिलने गटर के पास जाता था और हाय हेलो हावारियो चलता है दोनों का। फिर एक बार भंवरे ने कहा कि मैं हर बार आता हूं, इस बार तुझे आना ही पड़ेगा। अरे कि भाई साहब, मुझे तो यहीं पर स्वर्ग का अनुभव होता है, इसके अलावा दुनिया में और कोई अच्छी जगह है नहीं, मुझे तो यहीं आनंद आता है। भंवरे ने कहा भाई एक बार तो तू हमारे उद्यान में, हमारे गार्डन में आकर देख। तो कि नहीं नहीं, मुझे तो यही मजा है। लेकिन बहुत आग्रह किया तो मित्रता के नाते ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दो। तो कीड़ा है वो अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम में गया, पफ पाउडर लगाया, स्नान बराबर किया, मोबाइल का रिचार्ज चार्जर ले लिया और फिर निकला। भंवरे की पीठ पर बैठकर कीड़ा पहुंचा उद्यान में। सबसे पहले गुलाब के पुष्प पे बिठाया कि देख कितनी सुगंध आती है। अरे के क्या सुगंध है, वहां है वही इधर है, कोई फर्क ही नहीं है। बोले भाई हम तो वहां एक घड़ी भी खड़े नहीं रह सकते और आप बोलते हो दोनों एक कैसे हो गया। तो मोगरी पे बिठाया तो कहते दोनों एक ही है, हमारे को तो कोई फर्क लगता ही नहीं है। फिर ऐसे करके उसको जाई पे बिठाया, जास्मिन पे बिठाया, गुलदावदी पे बिठाया, चंपे पे बिठाया, लेकिन वो तो कीड़ा कहता है गटर जैसा ही इधर है, इधर कोई फर्क नहीं है दोनों में। फिर वो भंवरा सोचता है कि यार ये क्या, कोई तो गड़बड़ है, दाल में जरूर कुछ काला है। फिर उसको बराबर नजीक से देखा तो पता चला कि गड़बड़ क्या है। फिर कीड़े को पकड़ा गले से, कॉलर पकड़ के, बाजू में एक तालाब था, तालाब में बराबर डुबोया 5-6 बार पानी में। तो नाक में से और बगल में से ने हर जगह से कचरा सारा निकल गया गटर का। और फिर उसको फूलों पे बिठाया तो कि वाह हमारा तो यार पूरा 72 कोठा ठाड़ा थी गया कि पूरा आनंद आनंद आ गया। ऐसा आनंद तो कभी जिंदगी में लिया नहीं। तो ऐसे मनुआर उसका अर्थ है हम सब, आप सब, हम लोग बैठे, अपन सब जगत के कीड़े जैसे जीव है। हमको ये संसार में गटर में ही आनंद आता है। हे तुम्हारे खाया पिया मजा किया ने, मौज मस्ती की, पिक्चर देखा ने, कांदा लहसुन ना भजिया बटेटा खाधा ने, एक आनंद, उसी में हमको आनंद आता है। लेकिन भगवान और संत कहते भाई साहब एक बार तो आओ हमारे जागरण में आओ, एक बार तो जागरण में आओ, एक बार तो सत्संग में आओ, आपको ऐसा। तो कि नहीं नहीं यार भाई साहब हमको तो इधर ही आनंद आता है। लेकिन बहुत आग्रह करते हैं ना, तो क्या ठीक है भाई आप हमारे पीछे पड़े हो तो चलो हलो सा। लेकिन क्या करते हैं, जीरा गोली, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला वाली जीरा गोली नाक में भर के सत्संग में आते हैं। फिर यहाँ आके क्या कहते हैं, अरे महाराज उधर जो है वो इधर है, क्या फर्क है। लेकिन फिर संत लोग सोचते हैं कि यार गड़बड़ तो कुछ है ही, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। फिर ऐसे जागरण में
एक साथ में बराबर इतना ज्ञान परोस देते हैं, नाक में से, आंख में से, कान में से सारा कचरा निकालते हैं, फिर उसको लगता है कि यार खरेखर भगवान भजने जैसे। तो देखो मनुवार का अर्थ ये होता है, इच्छा नहीं है हमारी सत्संग करने की, लेकिन संत पीछे पड़ गए। हाँ, वो हम कीर्तन गाते ना, आवना पड़ेला मारे आवना पड़े, हाजरी सत्संग में मैंने ताने आवना। तो बालाजी का जागरण होता तो बालाजी को बुलाते हैं, ठाकुर जी का जागरण होता तो ठाकुर जी को बुलाते हैं। ठाकुर जी बालाजी कहते हम तो हमेशा सत्संग में रेडी होते, तू कभी दिखता नहीं है। कीर्तन तो हमको तेरे लिए गाना चाहिए, बाकी तो हम तो पहले आके बैठ जाते हैं। तो देखो मनुवार करनी पड़ती है, ये सत्संग में मनुवार करनी पड़ती है, संसार में किसी को मनुवार करनी पड़ती नहीं है। तो आप सब तो बड़े सत्संगी जीव हो, आज यहाँ पर बहुत अद्भुत अवसर है। हमारे महेंद्र जी है, पूरा परिवार है, तो हीरालाल जी का परिवार, वो महेंद्र जी के माता जी ने वो पूर्णिमा का व्रत किया है और उसका उद्यापन है, तो उस निमित्त सत्संग का आयोजन किया है। इतने अच्छे भक्त कलाकार आकर कीर्तन परोस रहे हैं और उसमें हम संतों को भी सेवा का मौका मिला, तो बहुत बड़े भाग्य होते हैं, तब जाकर ये सत्संग का लाभ मिलता है। श्रीमद् भागवत में कहा, भाग्योदयन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्म के भाग्य इकट्ठा होते हैं, तब जाकर ऐसे सत्संग में बैठने का लाभ मिलता है। तो और एक भजन सुनेंगे। कि सदगुरु मारी नाव भरोसे थारे जाने हो, सदगुरु मारी नाव भरोसे अपने जाने हो, सदगुरु मारी नाव। सदगुरु मारी नाव रे भाई, धन गुरु मारी नाव भरोसे थारे जाने हो, सदगुरु मारी नाव भरोसे अपने जाने हो, सदगुरु मारी नाव। नहीं रे मारे कुटुंब कभी लो, नहीं रे मारे कुटुंब कभी लो, नहीं मारे परिवार राम जी, नहीं मारे परिवार। नहीं रे मारे कुटुंब कभी लो, नहीं मारे परिवार राम जी, नहीं मारे परिवार। आप बिना तुझो नहीं कीजिए, आप बिना, आप बिना तुझो नहीं कीजिए, आप बिना तुझो नहीं कीजिए, जग में तारनहार भरोसे हार जाने हो, सदगुरु मारी नाव भरोसे अपने